एवरीवन, आप सभी का पुनः इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम वापस एक नई क्लास काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स की 22वां नंबर का पार्ट लेकर आए हैं, जो आपके बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर दोनों के अंदर चलता है। ठीक है, इस पार्ट के अंदर अपन देखेंगे छोटे छोटे पार्ट है, जैसे वेग प्रवणता, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है, और विस्कोसिटी, इसका अपन फॉर्मूला निकालेंगे। कल अपन ने विस्कोसिटी देखा था, श्यानता क्या होते हैं, उसका श्यानता गुणांक अपन निकालेंगे, किस प्रकार वो परतों के बीच में विरोध होता है, ये अपने को देखना है। तो आज अपना टॉपिक हो जाएगा वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, जिसको अपन बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होती है इसके बारे में अच्छा टॉपिक है ये भी। वेलोसिटी ग्रेडियंट को समझाइए आप। वेलोसिटी ग्रेडियंट तो अपन इसके अंदर देखेंगे कि सबसे पहले अपन थोड़ी लैंग्वेज लिखते हैं कि द्रव की कोई परत, द्रव की कोई परत, द्रव की कोई भी परत सतह से जितनी दूर होती है, द्रव की कोई परत सतह से जितनी दूरी पर होती है, सतह से जितनी दूरी पर होती हैं, ठीक है, द्रव की कोई परत उस पार्ट से जितनी दूरी पर होती हैं, उसका वेग भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। ये चीज़ ध्यान रखना, पहले आप लैंग्वेज नोट करना है इसको, उसका वेग भी बढ़ता जाता है। आप सोच रहे होंगे कि मैं लैंग्वेज लिखाता हूँ, लेकिन लैंग्वेज लिखाना बहुत ज़रूरी है, और वो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखाता हूँ। लैंग्वेज लिखा गया ताकि आप बाद में कभी भी देखना चाहो, जैसे आपने नोट्स बना लिए तो आप बाद में कभी भी उसको देखना चाहो तो लैंग्वेज से आपको हर एक चीज़ अच्छे से एक्सप्लेन हो सकती है। अब इसमें देखना, आपको पता है ऐसे ध्रुव होगा, ये ध्रुव बेरा इसके अंदर इस हल्का सा होता है, लेकिन डायग्राम अपन इसको विस्तार में समझे, इसका मतलब इसकी परतें बहुत सारी ऐसे हो जाएगी। ये इसकी परत हो गई, ठीक है, ये इसकी परत है, ये इसकी मेन सेंटर वाली परत है, सेंटर से नीचे और सेंटर से ऊपर। ये मान ले यहाँ पर वी वेग से गति कर रहा है, सेंटर वाली परत किसी वी वेग से। जैसे जैसे अपन ऊपर बढ़ते जाएंगे, इसका वेग क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा, लेकिन नीचे वाले के लिए वेग क्या हो जाता है, माइनस होता जाता है। ये अपन डायग्राम अभी अपन फॉर्मूला निकालने, बड़े बड़े 3 फॉर्मूला निकलेंगे इसके आगे, इसलिए चीज़ ध्यान रखना। इससे ऊपर वाला प्लस में होगा और इससे नीचे वाला क्या होगा, माइनस में होगा। तो यही लाइन मैंने यहाँ पर लिखी कि द्रव की कोई परत उस सतह से, ये प्लेन सतह से जितनी दूरी पर होगी, उसका वेग भी क्या होता है, बढ़ता जाता है। आगे चलिए वापस, अर्थात द्रव की इन परतों के बीच, अर्थात द्रव की इन परतों के बीच, ये जो परतें हैं ना, इन परतों के बीच प्रवाह की दिशा के लंबवत, प्रवाह, देखो लैंग्वेज आप ध्यान से समझना पहले है ना, प्रवाह की दिशा के लंबवत, प्रवाह की दिशा के लंबवत, जिस साइड में द्रव आपका प्रवाह कर रहा है उसके जट लंबवत, लंबवत दूरी में वेग परिवर्तन को, लंबवत दूरी में वेग के परिवर्तन को, वहाँ पर डायग्राम बनाएंगे अपन, इसलिए स्पेस छोड़ते हैं। वेग के परिवर्तन को वेग प्रवणता कहते हैं। पूछ सकते हैं, आपको एग्जाम में ध्यान रखिएगा, वेग प्रवणता किसे कहते हैं, ये ध्यान रखना कि द्रव की परतों के बीच, ये परत दो परतों की दिशा के लंबवत दूरी ये, और इसके लंबवत दूरी ये हो गई भाई 90 डिग्री, ये होगा। दो परतों के जस्ट लंबवत दूरी में वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन का मतलब d/dt, वेग में परिवर्तन का भी क्या हो गया, d/dt। इसको अपन क्या बोलेंगे, वेग प्रवणता कहते हैं। ये होगी इसकी डेफिनेशन। चलो अपन इसको डायग्राम से देखते हैं। डायग्राम अपना इसका ऐसा बन जाएगा कि ये अपने पास कोई 2 परतें हो गई ऐसे, और एक परत वापस इसके जस्ट नीचे हो गई, ठीक है, ये 2 परतें, और Q और P। यहाँ पर अपन इसको ऐसे एक्सप्लेन कर लेते हैं। अंदर लिक्विड भरा हुआ आपका, अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा है ऐसे, अंदर अपने पास लिक्विड है ऐसे,
ठीक है, ये लिक्विड हो गया और यहाँ से दो परत अपने पास P और Q, ये दो परतों का नाम हो गया। और इस समतल से x डिस्टेंस पर है, यहाँ से कितनी दूरी पर है अपने पास, x दूरी पर है। ठीक है, फिर उसके बाद अपन देखेंगे ये v वेग से आगे की तरफ गतिशील है, इसका वेग हो गया v और इसके ऊपर वाली का वेग क्या हो जाएगा v प्लस dv। दो ही होगा, जैसे जैसे परत बढ़ेगी उसके ऊपर क्या लगेगा। अब इन दोनों के ऊपर जस्ट अपोजिट साइड में श्यान बल लग रहा है। इधर कौन सा बल लग रहा है, श्यान बल, जो इन दोनों को विरोध करता है। श्यान बल जिसको अपन क्या बोलेंगे F, श्यान बल F लग रहा है जो इन दोनों का क्या करता है, विरोध करता है। ठीक है, ये हो गई। देखिए आपको इन दोनों परतों के लंबवत, आप ऐसे भी बता सकते हो या आप ऐसे भी बता सकते हो वेग में परिवर्तन की दर। इधर हो गया x प्लस डी एक्स, बढ़ता जाएगा, प्लस डी एक्स का मतलब इसका मान क्या होता जा रहा है आपका, बढ़ता जा रहा है। तो अपन देखेंगे ये द्रव भरा हुआ है एक पार्ट के अंदर और इस लिक्विड के अंदर अपन ने उस दो परतें ले ली, उसकी ऊपर वाली परत और नीचे वाली परत, दोनों परत। ये मान ले ये परत v वेग से गति से आगे की तरफ, इसका मतलब ऊपर वाली परत क्या हो जाएगी, अपने यहाँ पर लिखा है कि परत जितनी दूरी पर जैसे जैसे परतें ऊपर की ओर बढ़ती जाती है उसका वेग भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब ऊपर वाली परत नीचे वाली परत की तुलना में ज़्यादा गतिशील होती है। तो इसका वेग क्या हो गया v प्लस डी वी। और इसके अपोजिट वो श्यान बल, विस्कोसिटी पता था ना, इसका अपोजिट एक श्यान बल लग रहा है, घर्षण का कार्य कर रहा है जो उनको आगे की तरफ फैलने से रोक रहा है। ठीक है, तो अपन यही लिखा कि द्रव की इन परतों के बीच प्रवाह की दिशा के लंबवत दूरी में वेग के परिवर्तन को क्या कहते हैं, वेग प्रवणता कहते हैं। अब आइए इसका अपन फॉर्मूला निकालते हैं। ये डायग्राम बनाना थ्योरी हो गई, इसी के अंदर फॉर्मूला अपन ऐसे निकालेंगे। फॉर्मूला हो जाएगा अपने पास माना डायग्राम के अकॉर्डिंग है ना, माना सतह के ऊपर, माना सतह के ऊपर डायग्राम के अनुसार सतह के ऊपर वाली जो पोर्शन है, सतह के ऊपर x तथा x प्लस डी एक्स ऊंचाई पर दो डिस्टेंस अपने पास, एक तो x होगी, एक क्या होगी x प्लस डी एक्स। सतह के ऊपर x तथा x प्लस डी एक्स ऊंचाई पर द्रव की परतों के वेग क्रमशः, द्रव की परतों के वेग क्या हो गए अपने पास, v तथा v प्लस डी वी है। ठीक है, दो हो गए अपने पास कि एक तो उस पर्टिकुलर यहाँ से इस समतल से x ऊंचाई पर है, उसका वेग कितना हो गया अपने पास v, और एक जस्ट इससे ऊपर। भाई जैसे जैसे ऊपर बढ़ रहा है तो उसकी डिस्टेंस भी क्या होती जा रही है, दूरी भी बढ़ रही है। तो x प्लस डी एक्स ऊंचाई पर द्रव की परतों का वेग क्या हो गया, v प्लस डी वी। तो अपन लिख सकते हैं कि वेग प्रवणता बराबर वेग में परिवर्तन। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं कि टोटल इसका वेग में चेंजेस कितना हो रहा है, v प्लस डी वी माइनस वी अपॉन v प्लस डी वी माइनस वी अपॉन x प्लस डी एक्स माइनस एक्स। ऐसे ही बताते हैं अपन। वेग प्रवणता का मतलब वेग में परिवर्तन कितना हो रहा है। मतलब दो परतें हैं, एक परत v वेग से है और दूसरी परत v प्लस डी वी, यानी उसकी वेलोसिटी हल्की सी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब दोनों वेग में चेंजेस आपको निकालना है, तो अपन ऐसे निकाल सकते हैं v प्लस डी वी माइनस वी अपॉन वो, ये मान किस पर डिपेंड कर रहा है, डायरेक्शन पर। उसकी पहली वाली परत की नीचे से डायरेक्शन x है और इसके जस्ट ऊपर वाली की x प्लस डी एक्स है। तो यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, वेग प्रवणता डी वी अपॉन डी एक्स। बस ये चीज़ ध्यान रखनी, फॉर्मूला आपका ऐसे ही रहेगा, वेग परिवर्तन था, वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, डी वी अपॉन डी एक्स। तो अपने पास फॉर्मूला क्या हो गया वेग प्रवणता का, डी वी अपॉन डी एक्स। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा आप कि कोई सा भी यहाँ पर मान चेंज हो जाए, जैसे तो यहाँ पर मैं लिख दूँ त्वरण प्रवणता, एक्सेलरेशन ग्रेडियंट, तो डी ए अपॉन डी एक्स, नीचे वही डिस्टेंस आएगा, ऊपर उसका मान परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, आप अगर इसका मात्रक बताना चाहो तो मात्रक क्या हो जाएगा आपको पता है, मात्रक यूनिट क्या हो जाएगी आपको पता है, डी वी वेग में परिवर्तन का क्या होता है हमेशा मीटर पर सेकंड। ठीक है, अपॉन डी एक्स दूरी का मात्रक हमेशा क्या होता है, मीटर होता है। इसका मतलब इसका मात्रक कितना हो जाएगा अपने पास, सेकंड इनवर्स, 1 अपॉन सेकंड या सेकंड इनवर्स। ठीक है, वेग प्रवणता का मात्रक हमेशा क्या रहेगा, सेकंड इनवर्स। और आप इसकी विमा भी लिख सकते हो, डायमेंशंस क्या हो जाएगी इसकी, विमा डायमेंशंस। देखिए सिर्फ सेकंड है तो m0 L0 और t की पावर कितनी हो जाएगी, -1।
प्रवणता से रिलेटेड हमेशा ध्यान रखना, प्रवणता का जो भी यहाँ आगे कुछ भी वैल्यू, यहाँ पर अपने वेग प्रवणता पढ़ा, आगे कोई भी नाम हो हमेशा उसका मात्रा क्या होगा, सेकंड इनवर्स होगा और इसकी विमा ये हो जाएगी, ठीक है, dv/dx, वेग में परिवर्तन की दर dv/dx, स्थिति के अकॉर्डिंग, नॉट ए टाइम, यहाँ पर क्या हो रही स्थिति, ये कहलाएगी आपकी वेग प्रवणता। उम्मीद करूंगा कि समझ में आ गया हो आपको वेग प्रवणता कैसा है, आपको ऐसा इस प्रकार बताना है। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे, ये भी अच्छा है, श्यानता गुणांक, फॉर्मूला निकालना है विस्कोसिटी का। श्यानता गुणांक जिसको अपन नीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, श्यानता गुणांक श्यान बल से आएगा नीटा, ठीक है, श्यानता गुणांक किससे आएगा, श्यान बल से। विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, आप इसको इंग्लिश में क्या लिख सकते हो, श्यानता गुणांक, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ठीक है। चलो आइए निकालते हैं अपन श्यानता गुणांक, फॉर्मूला निकालेंगे, उस फॉर्मूला के अनुसार ये कैसे वैल्यू होगी वो अपने को निकालना है। तो अपन इसमें लिखेंगे कि द्रव की समांतर परतों, परतें बिल्कुल समांतर, अभी अपने डायग्राम बनाया था ऐसे, एक इसके ऊपर एक इसके ऊपर, ऐसे बहुत सारी परतें हो सकती है ऊपर से ऊपर, तो ठीक है, द्रव की समांतर परतों, तो मैं लिखूंगा कि द्रव की समांतर परतों जो एक दूसरे के ऊपर इक्विवेलेंट है, कि द्रव की समांतर परतों के बीच लगने वाले श्यान बल F का मान, समांतर परतों के बीच लगने वाले श्यान बल है ना, विस्कोसिटी से, जो उन दोनों परतों के अपोजिट डायरेक्शन में, प्रवाह की दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, ताकि उनको आगे की तरफ गतिशील होने से रोकता है। तो जो श्यान बल F का मान है वो क्या क्या पॉइंट में होता है, नंबर 1, द्रव की परतों के क्षेत्रफल, द्रव की दोनों परतों है ना, उनके क्षेत्रफल A के समानुपाती, ऐसे फॉर्मूला ऐसे बनता है, देखो पॉइंट टू पॉइंट, द्रव की परतों के क्षेत्रफल A के क्या होता है, प्रोपोर्शनल समानुपाती, और सेकंड क्या हो जाएगा, द्रव की परतों के क्षेत्रफल के समानुपाती, और द्रव की परतों के वेग प्रवणता, द्रव की परतों के वेग प्रवणता के भी समानुपाती होता है, वेग प्रवणता के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। अब आइए अपन लिखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला के रूप में, इसको कैसे लिख सकते हैं कि अर्थात F इज प्रोपोर्शनल टू A dV/dx, ये लिखेंगे अपन, F इज प्रोपोर्शनल टू A dV/dx, या इसको हटाकर एक कांस्टेंट लगाएंगे, यहाँ पर माइनस लग जाएगा नीटा A dV/dx, जहाँ नीटे आपका क्या है, श्यानता गुणांक। यहाँ पर लिख सकते हैं अपन कि जहाँ नीटा क्या है आपका, श्यानता गुणांक, ठीक है, ऐसे अपन लगाते हैं। ध्यान रखिएगा, आपको पूछ सकते हैं, इसमें कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है कि जो श्यानता गुणांक नीटा का यूनिट क्या हो जाएगी, या इसकी विमा क्या हो जाएगी, डायमेंशंस क्या हो जाएगा। तो अपन को श्यानता गुणांक का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है, ये इस प्रकार फॉर्मूला अपन निकालते हैं कि F जो होता है द्रव की परतों के बीच लगने वाला श्यान बल F, उन दोनों द्रव की परतों के क्षेत्रफल के भी समानुपाती, और उसकी वेग प्रवणता वेलोसिटी ग्रेडियंट के भी क्या होता है, समानुपाती होता है। जब इस प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहाँ पर एक चिन्ह लग जाएगा नीटा, तो ये नीटा ही कहलाता आपका श्यानता गुणांक। अब अपन ने माइनस क्यों लगाया, माइनस फॉर्मूले में इसलिए लग रहा है, माइनस अपने को काम नहीं लेना है, फॉर्मूले में इसलिए लग रहा है कि जो द्रव की परतें हैं उसके बहने की दिशा के अपोजिट साइड जिनको फोर्स लग रहा है। यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह किसको बताता है, अपन फिजिक्स के अंदर ऐसे ही बताते हैं कि उसके परतों के जो उनका जो फ्लो हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, उसकी डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में ये क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। अब यहाँ से अपन नीटा निकाल सकते हैं, जब तक ये फॉर्मूला नहीं लिखेगा अपन नीटा का मात्रक नहीं निकाल सकते। तो चलो आइए, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है, लाइन लिखेंगे अपन, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है
भाई नेगेटिव साइन क्या बता रहा है यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव साइन ये बताता है कि श्यान बल F द्रव के प्रवाह की विपरीत दिशा में है। ठीक है, श्यान बल F द्रव के प्रवाह की विपरीत दिशा में है। ठीक है, ये बताएगा यहाँ पर नीटा। ठीक है, ये अपन ने निकाल लिया। अब अपन यहाँ से नीटा भी निकाल सकते हैं। वो नीटा कैसे निकालेंगे, एक चीज़ और देखना आप कि अगर अपने पास इसी फॉर्मूले में, यदि इसी में आगे देखिएगा आप, यहाँ पर अपने पास यदि A दोनों परतों का क्षेत्रफल भी कितना हो जाए 1 मीटर स्क्वायर और वेग प्रवणता भी कितनी हो जाए आपके पास 1 सेकंड इनवर्स, देन F जो श्यान बल है किसके बराबर हो जाएगा, नीटा के बराबर हो जाएगा। एक अपन यहाँ से ये भी परिभाषा बता सकते हैं। ठीक है, अपने पास तो ये आ चुका फॉर्मूला, श्यानता गुणांक का फॉर्मूला F बराबर ये होता है। अगर अपने पास कोई दो द्रव की परतों जिसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तथा उनकी वेग प्रवणता भी क्या हो 1 सेकंड इनवर्स, तो इस कंडीशन में श्यान बल किसके बराबर हो जाता है, श्यानता गुणांक के बराबर हो सकता है। अर्थात इकाई क्षेत्रफल वाली, आप इसको ऐसे बता सकते हो कि इकाई क्षेत्रफल वाली परतों की वेग प्रवणता 1 सेकंड इनवर्स हो तो उसका श्यान बल उसकी श्यानता गुणांक के क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। अब अपन नीटा का मात्रक बता सकते हैं। देखिए यहाँ से नीटा का अगर आपको मात्रक बताना हो, ठीक है, इसका मात्रक, तो आप इसका मात्रक कैसे बता दोगे, इसका मात्रक हो जाएगा, आपको पता है नीटा का मात्रक है ना, तो अपन इस फॉर्मूले को अपन ऐसे लिख सकते हैं, नीटा बराबर F अपॉन A इंटू dV/dx। ये होगा, ये मान सारा इसके कहाँ चला जाएगा, अपोजिट में चला जाएगा। अब अपने को पता, वापस अपन इसको चेंज कर सकते हैं। कैसे, F को मैं क्या लिख सकता हूँ, m इंटू ए ये होता है। ठीक है, अपॉन इसका क्या होता है मीटर स्क्वायर इंटू इसका क्या होता है सेकंड इनवर्स। ठीक है, सेकंड इनवर्स होता है। या वापस चाहो तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं, हाँ ये क्या होता है किलोग्राम इंटू ये, तो ये हो गया आपका किलोग्राम, द्रव्यमान किलोग्राम इंटू इसका क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन पूरा खोल के लिख रहा हूँ आपके पास है ना, ये डिस्टेंस होगी मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो फाइनली अपने पास नीटा का जो मात्रक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हाँ आप देखिए 1 मीटर से 1 मीटर कट गया। ठीक है, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो ऊपर तो हो गया अपने पास किलोग्राम, ऊपर तो आपके पास क्या हो गया किलोग्राम, अपॉन एक देखिए सेकंड स्क्वायर को अगर अपन नीचे भेजेंगे और ये आपका सेकंड ऊपर चला जाएगा तो सेकंड स्क्वायर से 1 सेकंड इनवर्स कट गया आपका, तो अपने पास 1 मीटर ये बच गया, तो किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकंड, ये होता है आपका नीटा का मात्रक। ऐसे अपन निकाल सकते। देखिए अब यहाँ पर आपको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होता है तो अपन नीटा का मात्रक नहीं निकाल सकते। इस प्रकार मैंने आपको पहले बोला है कि जब तक अपन पॉइंट टू पॉइंट किसी चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करेंगे अपन उस रिजल्ट तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो आप देखना कंपटीशन एग्जाम को उठाकर देखना, चाहे आप लेब असिस्टेंट का देते हो, चाहे आप लाइब्रेरी, कुछ भी ऐसे जो आपके जनरली एग्जाम चलते हैं LDC वगैरह हो, इवन यहाँ तक फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप में भी आता है ये क्वेश्चन। जब आप फिजिक्स का फर्स्ट ग्रेड हुआ, सेकंड ग्रेड साइंस का एग्जाम देते हो तो आपको सीधा पूछ लेते हैं कि श्यानता गुणांक नीटा का मात्रक है, 4 ऑप्शन हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार सोल्व नहीं करोगे तब तक अपने पास विस्कोसिटी का मात्रक नहीं आएगा। ठीक है, तो जो श्यान बल होता है वो उसकी परतों के क्षेत्रफल A के समानुपाती और वेग प्रवणता dV/dx उनके भी क्या होता है समानुपाती। फिर इसको हटाकर अपन यहाँ पर नीटा लगाया और नीटा लगाने के बाद फिर अपन यहाँ से ऐसे नीटा का मान निकाल कर अपन बता दिया। ठीक है, ये उम्मीद करूंगा कि टॉपिक आपको समझ में आ गया हो। अब अगला टॉपिक अपने ट्रांसफर्ड फेनोमिना, अगला टॉपिक देखना आप ध्यान से पढ़िएगा, पॉइंट टू पॉइंट अपन पढ़ेंगे क्योंकि अगला टॉपिक आपका बहुत लंबा चलेगा और लेंथी भी है, इसलिए अपन पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ को देखेंगे। चलो आइए, अभिगमन परिघटना है जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी का पहुंचना, ये कहलाती है अभिगमन परिघटना। ट्रांसपोर्ट, एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अपनी हेडिंग क्या हो जाएगी, अभिगमन परिघटनाएं। अभिगमन थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा है ना ये, फिर आगे जाकर वो अपने पास फॉर्मूला निकलेगा। अभिगमन परिघटनाएं, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे ट्रांसपोर्ट फेनोमिना। ट्रांसपोर्ट फेनोमिना, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फेनोमिना क्या होता है, पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे और उसके बाद अपने पास जो वैल्यू आएगी अपने को देखना है।
तो चलो आइए अपन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि अभिगमन परिघटनाओं में थ्योरी लिखेंगे अपन। अभिगमन परिघटनाओं में किसी भौतिक राशि का फ्लक्स, अभिगमन परिघटनाओं में जब अपने पास ट्रांसपोर्ट फेनोमेना की कंडीशन आती है तो किसी भौतिक राशि, कोई भी भौतिक राशि होती है, उसका फ्लक्स, किसी भौतिक राशि का फ्लक्स, किसी भौतिक राशि का जो फ्लक्स होता है, किसी भौतिक राशि का फ्लक्स परिचालक बल, जो परिचालक बल लगता है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी भौतिक राशि का फ्लक्स परिचालक बल के समानुपाती होता है। किसी भौतिक राशि का फ्लक्स परिचालक बल के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात अपन लिख सकते हैं कि जो फ्लक्स है, ऐसे लिखना है ना पॉइंट टू पॉइंट, अर्थात हिंदी के रूप में थ्योरिटिकल, भौतिक राशि का फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू परिचालक बल, जो उसको चलाता है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी वस्तु को ट्रांसपोर्ट करना, परिचालक बल। या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जो भौतिक राशि का फ्लक्स है, का फ्लक्स, समानुपाती चिन्ह हटाएंगे और ये प्रोपोर्शनल चिन्ह हटाते अपने पास हो जाएगा अभिगमन गुणांक, बराबर कर ये कांस्टेंट लगता है जिसको अपन बोलेंगे अभिगमन गुणांक। अभिगमन गुणांक इनटू परिचालक बल लिख सकते हैं ऐसे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है कि ट्रांसपोर्ट फेनोमेनन, अभिगमन परिघटना को समझाइए, तो अपन इसको इस प्रकार समझाना है, ठीक है, कि किसी भौतिक राशि का फ्लक्स बराबर क्या हो जाएगा, अभिगमन गुणांक इनटू परिचालक बल। ठीक, अब अपन इसमें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे, 2-3 पॉइंट लिख लेंगे, विसरण क्या होता है, ये चीज़ें क्या होती है, अपने को निकालना है। तो अपन सबसे पहले पहला पॉइंट देखते हैं अपन कि विसरण, जब किसी गैस में, जब किसी गैस में किसी पृष्ठ के एक और, मतलब एक साइड में, जब किसी गैस में किसी पृष्ठ के एक और प्रति एकांक आयतन, एक और प्रति एकांक आयतन अणु की संख्या, प्रति एकांक आयतन अणु की संख्या, जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, थोड़ी थ्योरी है ना, थ्योरी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि थ्योरी से ही अपना फॉर्मूला पॉइंट टू पॉइंट बनेगा। आगे जाके तो बहुत लंबा टॉपिक है आपका, लेकिन बिना थ्योरी से अपन इसको समझ नहीं पाएंगे। तो किसी गैस में किसी पृष्ठ के एक और प्रति एकांक आयतन अणु की संख्या दूसरी ओर की संख्या से क्या होती है, भिन्न होती है। दूसरी ओर की संख्या से भिन्न होती है ना, अलग अलग जाएगी। एक साइड की घटना जो है वो आपकी दूसरी ओर की घटना से क्या होगी, भिन्न होती हैं। इस स्थिति में अणु का अभिगमन होता है। तो इस स्थिति में अणु का क्या होता है, अभिगमन, एक स्थान से दूसरी ओर। इस स्थिति में अणु का अभिगमन होता है। इस स्थिति में अणु का अभिगमन होता है। यही घटना, इस परिघटना को विसरण कहते हैं। इस परिघटना को विसरण कहते हैं। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये अभी बड़ा टॉपिक चलेगा, आज थोड़ा होगा, एक अगली क्लास में होगा, पूरा इसमें नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट, मतलब ट्रांसफर्ड फेनोमिना को समझाइए, अभिगमन परिघटना को। तो ऐसे आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, फिर उसके बाद आगे आपका जाके क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो अभी अपन ने क्या देखा, यहाँ तक एक अपने पास एक परिभाषा होगी अपने पास विसरण वाली, ठीक है। तो अपन ने यहाँ पर देखा कि अभिगमन परिघटना में किसी भौतिक राशि का जो फ्लक्स होता है, कोई भी भौतिक राशि का फ्लक्स, उसके परिचालक बल के क्या होता है, समानुपाती। फ्लक्स आप जानते हो जनरली फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। तो भौतिक राशि का फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू परिचालक बल, या यूं कहे तो भौतिक राशि का फ्लक्स बराबर, इस प्रोपोर्शनल को हटाएंगे,
अभिगमन गुणांक, एक कांस्टेंट लग गया यहाँ पर, अभिगमन गुणांक इनटू क्या हो जाएगा परिचालक बल, यहाँ तक ठीक है। फिर अपन ने देखा कि जब किसी गैस में किसी पृष्ठ के एक और कोई पृष्ठ है ऐसे गैस का, एक पृष्ठ ये हो गया, एक पृष्ठ ये हो गया, ठीक है, इसके अंदर आपकी गैस भरी है, एक और प्रति एकांक आयतन, आयतन आपका क्या है एक है, प्रति एकांक आयतन अणु की संख्या दूसरी ओर की संख्या इधर वाली अणु की संख्या से क्या वो भिन्न होती है, तो इस स्थिति में अणु का अभिगमन होता है, मतलब अणु इधर से इधर जाएगा। तो इस परिघटना को अपन क्या विचरण होता नहीं होता, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घटना। आगे ये वापस इसमें चेंज करते हैं पॉइंट अपन, आगे क्या हो जाएगा अपने पास, अगला पॉइंट हो जाएगा अपना, ऐसे अपने को पॉइंट टू पॉइंट बनाकर लिखना है ना, कि यदि n, फर्स्ट नंबर पॉइंट, यदि n अणु का संख्या घनत्व हो, यदि n अणु का नंबर डेंसिटी, यदि n अणु का क्या हो नंबर ऑफ डेंसिटी, संख्या घनत्व हो, तो उसकी प्रवणता क्या हो जाएगी ग्रेडियंट n, तो उनकी प्रवणता ऐसे लिख सकते हैं अपन ग्रेडियंट n, ऐसे अपन बताते हैं GRAD और n, पूरा लिखने की अपने को जरूरत नहीं, अपन ऐसे लिखते हैं। तो उनकी प्रवणता ग्रेडियंट n होगी उन अणुओं की प्रवणता, ठीक है। वापस आगे चलिए, अतः किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, एकांक क्षेत्रफल से किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, लैंग्वेज समझना है, पहले मैं लैंग्वेज लिखता हूँ फिर आपको वापस एक्सप्लेन करता हूँ। एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित अणुओं का, अभिगमित अणु का संख्या फ्लक्स घनत्व, अभिगमित अणुओं का यहां पर क्या हो रहा है संख्या फ्लक्स घनत्व, संख्या फ्लक्स घनत्व Jn, किससे निरूपित करें अपन Jn, अणु का संख्या घनत्व क्या होगा n, और उनका अपन क्या बता रहे हैं संख्या फ्लक्स घनत्व, J को अपन ने इसे फ्लक्स को अपन ने J से निरूपित कर दिया, संख्या फ्लक्स घनत्व Jn से निरूपित करें तो अपन अगर इसको लिखते हैं तो क्या हो जाएगा अपने पास, Jn से निरूपित करें या इसको रिप्रेजेंट करें तो Jn इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट n, ठीक है। Jn इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा ग्रेडियंट n, या Jn बराबर क्या हो जाएगा, Jn बराबर d, एक कांस्टेंट लग गया और अपने पास क्या हो गया d ग्रेडियंट n। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी, ये आपका पहला पॉइंट ये नहीं, ये अपन ने विचरण वाला पढ़ा था ना, वहाँ से फर्स्ट पॉइंट है, विचरण अपन ने निकाल लिया, Jn बराबर क्या हो गया अपने पास d ग्रेडियंट n, और संख्या फ्लक्स घनत्व का फॉर्मूला होता है संख्या फ्लक्स घनत्व बराबर J/A, ठीक है, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में T/A, ये लिखा ना अपन ने, ये हो जाएगा अपने पास, और जहाँ D क्या हो जाएगा अपना विचरण गुणांक हो जाएगा, जहाँ D वही विचरण गुणांक, अपन विचरण पढ़ रहे थे, जहाँ D क्या हो गया अपना विचरण गुणांक, जहाँ D विचरण गुणांक, उपरोक्त संबंधों फिक का नियम कहते हैं, उपरोक्त संबंध को कौन सा नियम कहते हैं अपन, फिक का नियम, उपरोक्त संबंध को फिक का नियम कहते हैं, फिक का नियम, अपने पास एक नियम आ गया फिक का नियम, ठीक है। चलो आइए, अभिगमन परिघटना, ट्रांसपोर्ट फेनोमिना में अपन पहला पॉइंट पढ़ रहे थे विचरण, तो अपन ने देखा कि यदि किसी गैस के एकांक आयतन में एक और अणु की संख्या दूसरे ओर की अणु की संख्या से भिन्न हो तो इस कंडीशन में अणु का अभिगमन होता है। फर्स्ट पॉइंट आपका वो है, इसको मत डालना है ना, उसी के अंदर अपन ये सारी चीज़ देख रहे हैं। अणु का क्या होता है अभिगमन होता है, इस परिघटना को अपन कहते हैं विचरण।
ये अपने पास विसरण की डेफिनेशन आ गई थी। फिर अपन ने विसरण को एक्सप्लेनेशन किया और एक चीज़ देखी कि यदि n अणु का संख्या घनत्व हो, यदि n क्या हो, अणु का संख्या घनत्व हो, तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, ग्रेडियंट्स। अणु का संख्या घनत्व अपन n लेके चल रहे हैं। अतः किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, ये चीज़ होगी, देखो एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में अभिगमित, मतलब एकांक क्षेत्रफल में पर्टिकुलर किसी टाइम में अभिगमित अणु का संख्या फ्लक्स घनत्व क्या हो, Jn हो। अगर अपन अणु का संख्या फ्लक्स घनत्व किससे रिप्रेजेंट करें, ध्यान रखें यहाँ पर संख्या का नाम आ रहा है तो अपन विसरण निकलेगा, ध्यान रखना। संख्या का जैसे अपन नाम लेते थे, यहाँ पर क्या निकल रहा है, विसरण। संख्या फ्लक्स घनत्व Jn से निरूपित करें तो अपने को पता है Jn जो होगा इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेडियंट n, उनकी संख्या की प्रवणता के क्या होता है, समानुपाती होता है, या Jn बराबर d ग्रेडियंट n, जहाँ d क्या होता है आपका विसरण गुणांक। ये चीज़ होगी। अब अपन आगे चलते हैं कि यदि संख्या घनत्व n, यदि संख्या घनत्व n, जो n है ना केवल एक दिशा के अंदर, यदि संख्या घनत्व n केवल एक दिशा, केवल एक दिशा x में परिवर्तित होता है, कोई पर्टिकुलर एक डायरेक्शन है ना, केवल एक दिशा x में परिवर्तित होते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर कोई एक डायरेक्शन आपकी x, उसके अंदर अगर ये चेंजेज हो रहे हैं तो अपन इसको ऐसे बता सकते हैं कि जो Jnx होगा, Jnx बराबर माइनस डी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, dn/dx, ये लिख सकते हैं। संख्या घनत्व ऐसे बताएंगे अपन कि जो ग्रेडियंट निकालते हैं अपन कैसे निकालते हैं, ग्रेडियंट का मतलब ही हो गया, प्रवणता का मतलब उस संख्या के मान में परिवर्तन और वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो अगर अपन यहाँ पर एक दिशा लेके चल रहे, क्योंकि अपन देखेंगे कि पर्टिकुलर एक दिशा में द्रव का क्या होता है, प्रवाह होता है, उसी के अंदर अपने को आगे देखना है। एक दिशा में द्रव का क्या होता है, प्रवाह होता है। तो इस कंडीशन में अपन ने बता दिया कि अगर अणु का संख्या घनत्व n हो, केवल एक ही दिशा में परिवर्तित हो, तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, Jnx बराबर माइनस डी dn/dx। अब यहाँ पर ये माइनस क्या बता रहा है उसके बारे में अपन देखते हैं कि यहाँ ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है, यहाँ आपको एक लाइन और लिखनी है कि यहाँ नेगेटिव साइन ये बताता है, ऋणात्मक चिन्ह ये बताता है, यहाँ ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि भौतिक राशि का अभिगमन, कि भौतिक राशि का अभिगमन गुणांक, जो भौतिक राशि है उसका अभिगमन गुणांक, भौतिक राशि का अभिगमन गुणांक प्रवणता की दिशा के विपरीत होता है। प्रवणता यानी ग्रेडियंट उसकी दिशा की क्या होता है, विपरीत होता है, इसलिए नेगेटिव साइन अपन लगाते हैं, प्रवणता की दिशा के विपरीत होता है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। मतलब एक पॉइंट हुआ, अभी ट्रांसपोर्ट फेनोमिना आज मैं आपको पूरा नहीं करा रहा हूँ, अभी इसके 2 पॉइंट और है, फिर इसके बड़े बड़े क्या निकलेंगे, क्वेश्चन निकलेंगे। तो अपन ने ट्रांसपोर्ट फेनोमिना के अंदर देखा कि किसी भौतिक राशि का फ्लक्स होता है, परिचालक बल के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने वहाँ पर देखा कि अगर अपन उस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो भौतिक राशि का फ्लक्स क्या हो जाएगा, अभिगमन गुणांक इनटू परिचालक बल, ये अपने पास स्टेटमेंट आ जाता है। फिर अपन ने इसमें पहला पॉइंट विसरण निकाला है, अभी 2 पॉइंट और निकालने हैं। क्वेश्चन कैसे बनता है वो आपको कल लिखाऊंगा कि ट्रांसपोर्ट फेनोमिना पर क्वेश्चन कैसे बनता है, इसलिए ध्यान रखना, थ्योरेटिकल टॉपिक है, थ्योरी लिखना जरूरी है। तीनों पॉइंट लिखेंगे, फिर अपन इन तीनों पॉइंट के बड़े बड़े फॉर्म लाएंगे, विसरण, ताप प्रवणता, एक आएगा आपका शांता वाला, संवेग का अभिगमन। इन तीनों के बड़े बड़े क्वेश्चन बहुत आपको एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, इसलिए आप इस पॉइंट को ध्यान से लिखिएगा, हर एक पॉइंट को और अच्छे से समझ में आएगा। और अगर कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस अपन इतना सही पढ़ेंगे, इसके 2 पॉइंट अपन कल पढ़ेंगे, 1 पॉइंट हो चुका, ध्यान रखना। ठीक है, कल का मतलब अगली क्लास में। तो आज के अपने क्वेश्चन हो जाएंगे, खींच जाए यार ये, आज के अपने क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, दो एक क्वेश्चन है, वैसे तो छोटे छोटे पॉइंट है अपने, अच्छे क्वेश्चन है। नंबर 1, वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, वेलोसिटी ग्रेडियंट को एक्सप्लेन करना है। और सेकंड क्वेश्चन आपका है विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट नीटा एक्सप्लेन।
ठीक है, ये दो चीज़ें आपको एक्सप्लेन करनी है, वेग प्रवणता को समझाइए और शांता गुणांक को समझाइए। तो उम्मीद करूंगा आपकी क्लास आपको अच्छे से समझ में आई हो। और वापस बोलूँगा, जो आपका लास्ट टॉपिक इसमें कराया था अभिगमन परिघटना, ट्रांसपोर्ट फेनोमिना को आप अच्छे से देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट। कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को कमेंट्स कर सकते हो। अब इसके 2 पॉइंट ओपन अगले वाले पार्ट, जो आपका पार्ट नंबर 23 आएगा उसके अंदर आएगा। तो अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।